ये वीडियो एक बेसिक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए मैं बना रहा हूं, जो हर किसी के पास होनी चाहिए। सपोज आपकी तबीयत खराब होती है, आपका पेट खराब होता है, आपको बुखार होता है, और आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको कोई इस तरह से जज नहीं करता है, अरे कैसा आदमी है, इसका पेट खराब हो जाता है या इसको बुखार हो जाता है, डॉक्टर के पास कौन जाता है, ये सब तो छोटी मोटी चीजें हैं। इस तरह से आपको जज नहीं किया जाता। लेकिन जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, खासकर हमारे इंडिया में, मेंटल हेल्थ को हम उतना सीरियसली नहीं लेते हैं। कोई इंसान है जो मेंटली इल है, इसके लिए उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, हम जाने नहीं देते। अभी रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, जिसको 4 साल पहले एक मेंटल इलनेस हुई, जिसको ओसीडी बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। वो डॉक्टर से मिलता है, उसकी ट्रीटमेंट हुई, लेकिन करते समय मुझे ये पता चला कि बार बार उसके डोज को कंप्लीट होने नहीं दिया गया। ये समझ आया है कि आज की जनरेशन में बहुत सारे बच्चों को ये मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम है। इस वीडियो से मैं सिर्फ कुछ चीजें बताना चाहता हूं जो आप लोग को देखनी है। सबसे पहली बात, अगर आपको कोई भी मेंटल इलनेस है, मेंटल डिसऑर्डर है, जिसका ट्रीटमेंट जरूरी है, कि क्लिनिकली आपको लगता है उसको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, तो बिल्कुल डॉक्टर के पास जाओ। जिस तरह से बाकी फिजिकल बीमारियां हैं, उसी तरह से भी मेंटल बीमारियां हैं, तो उनके लिए डॉक्टर्स हैं, उनसे आप ट्रीटमेंट कराओ। दूसरी बात, साइकेट्रिक के पास जाने से कोई आदमी पागल नहीं हो जाता है। पागलपन एक एक ब्रॉड वर्ड ले लिया गया, जिसमें हम सबको डाल देते हैं। कहीं ना कहीं हर कोई इंसान कहीं ना कहीं मेंटली अनस्टेबल होता है। कुछ जगहों पे हम उस अनस्टेबिलिटी को बैलेंस नहीं कर पाते, जहां हमको डॉक्टर की हेल्प चाहिए होती है, और तो इसलिए हमको साइकेट्रिस्ट की जरूरत होती है। तो साइकेट्रिस्ट का हेल्प लेना सही है। जिन भी लोगों के आसपास ऐसा कोई है जिसको मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम है, काइंडली उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो उस इंसान को अगर मोटिवेट नहीं कर सकते, उसको सपोर्ट नहीं कर सकते, उसके मेंटल इलनेस का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि जब तक आपको नहीं होगा, आपको समझ नहीं आएगा कि किस पेन से इंसान गुजरता है। उसके बाद तीसरी बात, जिनको मेंटल इलनेस है, आप ट्रीटमेंट कराओ। साथ ही साथ आप अपने हेल्थ को का भी ध्यान रखो, खान पान का ध्यान रखो, आपके एनवायरनमेंट को चेंज करो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना स्टार्ट करो। मेंटल हेल्थ के मेडिकेशन के साथ साथ आपको ऐसा एनवायरनमेंट भी चाहिए जहां पे आप ग्रो कर सको। किसी को मेंटल इलनेस होती है तो उसको बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं होता, उसको एक इंसान चाहिए जो उसकी बात को समझे, सुने, उसको सपोर्ट करे। और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग डिप्रेशन में, मेंटल इलनेस में, एंजाइटी में सुसाइड तक कर देते हैं, और छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो ये सोचना कि मेंटल इलनेस नाम की कोई चीज नहीं होती है, बेवकूफी है। आज के जमाने में मेंटल इलनेस है, और हमको उसको एक्नॉलेज करने की जरूरत है। जहां पे हमको लगता है कि कोई इंसान मेंटल इलनेस से जूझ रहा है, काइंडली उसकी हेल्प करो। और जिनको मेंटल इलनेस है, काइंडली बात करो, किसी ना किसी इंसान से बात करो, क्योंकि बात करना बहुत जरूरी है। जब आप बात करोगे तभी जाके चीजें समझ आएंगी लोगों को, या फिर आपको कोई हेल्प कर सकेगा। अपने में मत रखो। और जब तक हम इसको टैबू बना के रखेंगे तो लोग बात नहीं करेंगे। तो इस चीज को एज ए टैबू मत बनाओ।